सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम केस का फैसला जल्द सुनाएंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा और आज की समाअत का अहवाल भी दीजिएगा? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो समाअत के आखिर में ये कहा कि वो जल्द ही इस केस की जो है वो केस के फैसले की जो तारीख होगी उससे मुतालिक अनाउंस कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में आज 53rd जो है वो हियरिंग थी नैब अमेंडमेंट्स केस की, और इसके बाद अदालत ने केस के जो है वो एक्सटेंसिव दलाइल सुने दोनों जानिब से, वकला ने, उसके अलावा नैब के वकील प्रोसिक्यूटर्स ने भी जो है वो अपने दलाइल दिए, और उसके बाद अदालत ने आज इस केस का 1 साल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आज दौरान समाअत भी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई। जस्टिस मंसूर अली शाह जो शुरू से एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर नैब तरमीम केस के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक बराह रास्त कैसे मुतासर होते हैं, उन्होंने आज भी अपना वही सवाल दोहराया, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी जो है वो अपने सवाल के अपने जवाब के अंदर ये कहा है कि वो जो उनके सवालात हैं उससे मुतालिक उनके जवाब के अंदर जो है वो बताया जाए। उसके अलावा दोनों जानिब से जो वकला हैं उन्होंने अपने अपने दलाइल दिए। जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं उन्होंने कहा कि वो भी नैब से मुस्तफीद हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नैब को बताया कि वो जो नैब की हालिया तरमीम है उनको नहीं मानते, और इसलिए वो नैब तरमीम से मुस्तफीद होना भी नहीं चाहते, और अदालत के सामने भी जो है वो उन तरमीम को इसीलिए चैलेंज किया है। जजेस की जानिब से आज जो है वो अहम रिमार्क्स भी सामने आए। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो नैब के रेफरेंसेस वापस हुए हैं उनको जो है वो नैब किस कानून के तहत अपने पास रखा है। समाअत के आखिर में जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर को रोस्टम पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि कितने मुकदमात जो है वो नैब अपने पास रखकर बैठा है, तो नैब ने बताया कि अभी 2023 के तरमीम के बाद नैब के पास जो वापस होने वाले मुकदमात की तादाद है वो 212 थी 12 है, और उनके बारे में अभी चेयरमैन नैब ने जो है वो फैसला करना है कि आया उनको किसी फोरम पर मुंतकिल किया जाए, वो रेफरेंसेस बनते हैं या नहीं बनते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कितने सियासी मुकदमात जो है वो नैब के पास वापस हुए हैं, तो उस लिस्ट फराहम की गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ज्यादा मुकदमात नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद जो वफाक के वकील मखतूम अली खान उनके दलाइल दुरुस्त हैं, और उन्होंने कहा कि तमाम फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। सबका शुक्रिया अदा करते हैं और जल्द इस केस का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। डॉलर रेट से मुतालिक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 9 रुपये कमी हो गई है, जिसके बाद $1 324 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में ₹1.36 का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये का हो गया है। निगरा हुकूमत के दौर में अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में $18.51 का इजाफा हो चुका है, और ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में डॉलर के रेट का जो फ़र्क था वो कम होकर अब 17 रुपये पर आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध पुलिस में तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मुताल्लिक जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तनवीर आलम ओढ़ो को DIG मीरपुर खास तैनात किया गया है। तारिक रज़ाक को DIG हैदराबाद तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक एडिशनल ID और 8 DIGs और 31 SSPs और SPs के जो तबादले कर दिए गए हैं, जो कि एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच खादिम हुसैन को जो है IG कराची एडिशनल IG कराची तैनात कर दिया गया है। असद रजा को DIG साउथ कराची, आसिम खान को DIG वेस्ट जोन, कैप्टन रिटायर गुलाम असफर को DIG ईस्ट जोन, तनवीर आलम ओढ़ो को DIG मीरपुर खास, तारिक रज़ाक को DIG हैदराबाद, कैप्टन परवेज शानियों को DIG शहीद बेनज़ीराबाद, अब्दुल हमीद खोसो को DIG सखर और जावेद जसकानी को DIG लाड़काना तैनात कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ हमें आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही का 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। DC इस्लामाबाद को 12 सितंबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। परवेज इलाही को भी आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने और इस दौरान किसी किस्म का कोई बयान ना देने की हिदायत कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही 3 माह से जेल में है, 4 माह से कोई बयान नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को कल पेशी का हुक्म देते हुए चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से?
जी, आज जब लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई तो जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने इस दरखास्त के ऊपर समाअत की, क्योंकि इससे पहले समाअत करने वाले जज जो थे वो मुल्तान बेंच में चले गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जो हैं वो अदालत में पेश हुए। साथ ही साथ जो अटक जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वो भी पेश हुए और अदालत को बताया गया कि कल इन्हें पहले परवेज इलाही को पिम्स में दाखिल करवाया गया, जिसके बाद इन्हें पुलिस लाइन मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त ये जो है वो अटक जेल में मौजूद नहीं है, इसलिए वो अदालत में आज पेश नहीं कर सके, जिस पर अब अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हिदायत की है कि वो परवेज इलाही को पेश करें और साथ ही साथ IG इस्लामाबाद को भी कहा है कि कल अदालत में पेश हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया शायद हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला और FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बताई हैं। इरफान इकबाल शेख के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात से 25-25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। कतर और कुवैत से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की कमिटमेंट लेंगे। करप्शन, स्मगलिंग, सोशल मीडिया और भत्ता माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस बनाएंगे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। अमन व अमान और करप्शन के खिलाफ DG रेंजर्स को भी ऑर्डर जारी किए कि आप खुलकर इस हवाले से काम करें। मजीद कहा कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जब भी होंगे हम उनका इनेकाद करेंगे। कराची में भी 3.5 घंटे की मीटिंग हुई और फिर उसके बाद लाहौर में भी तकरीबन 3.5 घंटे की मीटिंग दी। उन्होंने बताया कि 25 बिलियन का उनका मोहम्मद बिन सलमान के साथ सऊदी अरब के साथ हुआ है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। फिर वो कहते थे कि सबसे पहले उन्होंने शिकायत की कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत तंग करती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या नहीं कर सके, तो आप उस ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें, उसको कंट्रोल करें। तो उसके लिए जनरल साहब ने बताया कि हमने यहाँ पे SIFC जो है ना, हमने इसको बनाया है। अब ना कोई इसको महकमा छेड़ सकेगा, ना कोई ब्यूरोक्रेट को तंग कर सकेगा और ना ही किसी कोर्ट से उनको कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे उन्होंने कहा कि 25 बिलियन कर रहा है सऊदी अरब, 25 बिलियन कर रहा है आपका UAE और इसी तरह से 25 बिलियन वो कहते हैं हम कतर से लेंगे और कुवैत से लेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम करप्शन को रोकेंगे, माफिया जो है भत्ता माफिया है या आपका कब्जा माफिया है, इसको कंट्रोल करेंगे। फिर उसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम 4 टास्क फोर्स टीमें बना रहे हैं जो फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगी। नंबर 1 हमने कहा जी स्मगलिंग है, तो उन्होंने कहा स्मगलिंग के ऊपर हमने टास्क फोर्स बना दी है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमने आपकी टास्क फोर्स बना दी है FBR के लिए। फिर उन्होंने कहा जी कि हम सोशल मीडिया के लिए भी एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, बॉर्डर्स के लिए भी उन्होंने कहा जी हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। मुस्बत प्रोग्राम पूरा उन्होंने हमें बताया, जिससे लगता है कि होमवर्क करके वो हमारे पास आए थे। जनरल साहब ने जो ऐलान किया वो ये किया, बल्कि कोर कमांडर को एड्रेस किया, बराबर में बैठे हुए थे कि आई एम आस्किंग यू 1 लीटर ईरानियन ऑयल जो है वो कराची नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने ऑर्डर किया। इसके बाद जब हमने लॉ ऑर्डर की बात की तो उन्होंने जो आपके DG हैं रेंजर्स के, उनको जनरल साहब को ऑर्डर दिया कि आई वांट टू डैश, यू शुड गो फॉरवर्ड एंड डू इट। किसी की कोई बात नहीं, जो कब्जे हो रहे हैं जमीनों के ऊपर, ये सब कुछ हो रहा है, ये नहीं होगा। जो आपकी करप्शन है उसको खत्म करना है और आपके लिए आपको मैं खुला ऑर्डर दे रहा हूँ, यू शुड गो फॉर इट। एक बात उन्होंने और जो की कि 1.1 मिलियन जो रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं वो तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको जाना होगा अपने मुल्क के अंदर। बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बताया कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, इलेक्शन जब भी होंगे हम उसको मुनक्किद करेंगे और हम प्राइवेटाइजेशन के लिए फुल फ्लेज जाएंगे। हम प्राइवेटाइजेशन SOEs को हम निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए, हम ये बोझ को अपने ऊपर से अलग करेंगे। एक ब्रेक, जिसके बाद आपको बताएंगे मोबाइल महफूज रखने का तरीका। बिजली के बिल्स में इजाफे और महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान और अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर नकियाल और धिरकोट में भी हड़ताल की जा रही है। इस दौरान बाजार बंद हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के इलाके दीरकोट में। 2 लाख आबादी के तजारती मरकज़ दीरकोट में आज मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है। वकला ने अदालतों का बाइकाट कर रखा है, जबकि सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे भी बंद हैं। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बिजली की कीमतों में इजाफे, आटा में सब्सिडी न होने
और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से हड़ताल की कॉल दे रखी है। आज हड़ताल के आखिर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी किया जाएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के पुंछ डिवीज़न के सदर मकाम रावला कोट में, और महंगाई और बिजली में बतौर ख़ास जो बिजली के बिलात हैं उसमें इजाफे के ख़िलाफ़ आज पुंछ डिवीज़न में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है। और इसी तरह अगर बात की जाए पुंछ डिवीज़न के जो 4 ज़िला हैं सदनोती, रावला कोट, बाग और हवेली, वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। जो लोकल हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट वो भी नहीं चल रही। यहाँ के लोगों का ये मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जो बेजा इजाफा किया गया है, जो टैक्सेस में इजाफा किया गया है, उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। उधर इस्लामाबाद में अशिया खुरनोश की कीमत में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है और अब इस्लामाबाद में चीनी 30 रुपये महंगी होकर 180 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि बाज़ जगहों पर चीनी की किल्लत भी है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अशियाए खुर्दोनोश और बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान थे ही, लेकिन चीनी की अब जो कीमत एक साथ 30 रुपये तक बढ़ी है, उसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इससे कबल 150 रुपये से 155 रुपये तक चीनी फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज़ में 180 से 185 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फ़रोख्त हो रही है, जबकि मराकज़ से दूर जो एरियाज़ हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पर चीनी इस वक्त 210 रुपये और या 220 रुपये में भी फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को मुस्तहकम किया जाए और चीनी की कीमत एक साथ बढ़ी है, उसकी वजह से शहरी चाहते हैं कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतों को कम किया जाए ताकि आम शहरी को रिलीफ मिल सके। हंगू में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इसके साथ दीगर अशिया खुरनोश की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम बल्कि दुकानदारों के रोज़गार पर भी असर पड़ा है। उधर नवाबशाह में भी चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं। आटा और दाल और चावल के बाद अब चीनी भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो रही है। तफसीलात बताएंगे मुख्तलिफ शहरों से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। जी, नवाबशाह में भी चीनी के निर्खों को पर लगे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि होलसेल मार्केट में चीनी के नाम में गुज़िश्ता दिनों में जो है वो 30 से 40 रुपए किलो का फ़र्क पड़ा है। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है आटा, चावल, दालें पहले ही उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, इस वक्त चीनी के रेट भी बढ़ गए जो कि उनकी दस्तरस से बाहर हो रहे हैं। मुल्क भर की तरह ज़िला हंगू में भी महंगाई ने आसमान को छू लिया है। चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद चीनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर लिया है। कहीं पे 200 रुपये किलो, कहीं पे 205 और 210 रुपये तक का चीनी की कीमत पहुंच गई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए दीगर अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को भेज दिया गया है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। ये पिछले दिनों से IMF और पाकिस्तानी अथॉरिटी के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, आज नया एक प्लान भेजा है वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से IMF को, जिसमें कहा गया है कि 15 अरब रुपए की इजाफी रकम रखी गई थी जो IPP को अदायगियाँ करने की सरप्लस डेट की बात में, उस रकम को फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जब मौसम थोड़ा बेहतर होगा, बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे, तो वो 15 अरब रुपए 3.5 से वसूल करके एडजस्ट कर लिए जाएंगे। साथ ही ये भी यकीन दहानी कराई गई है पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से IMF को कि कोई भी एक्सपेंडिचर या खर्चा ऐसा नहीं होगा जो कि बजटेड ना हो, जिसमें बजट में जिसकी एलोकेशन ना हो। इसका अब इंतजार है IMF की तरफ से कब उनका जवाब आता है। उसके बाद बिजली के बिलों में रिलीफ के बारे में कोई फैसला आएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें आगाह करने के लिए। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने मोबाइल फ़ोन को मुल्ज़िमान से बचाने का आसान तरीका बता दिया। कहा, एक तरीका तो ये कि मोबाइल को ऐसी जगह रखें जहां से चोरी ना हो। दूसरा ये कि मोबाइल फ़ोन अंदर वाली जेब में रखें। शहरी खुद भी पुलिस की मदद करें। एक तो सिंपल बात है, प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद भी हमारी मदद करें। सिक्योर जो मोबाइल्स ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी।